हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई जिसमें प्यार, दोस्ती और धोखे की कहानी सामने आई है। 30 साल के संदीप ने करीब 10 साल पहले अपने घर वालों को छोड़कर कविता नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस औरत के लिए संदीप ने अपना परिवार छोड़ा, वही अपने एक दोस्त, जो बाद में प्रेमी बन गया, के साथ मिलकर उसे मार डालेगी और ऐसा दिखाने की कोशिश करेगी कि उसने खुदकुशी की है। इस भयानक साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब संदीप की लाश पंखे से लटी मिली, लेकिन उसके घुटने बिस्तर पर टिके हुए थे। यह अजीब सी बात देखकर जांच करने वालों को शक हुआ और फिर इस कत्ल का पूरा राज खुल गया। संदीप और कविता ने करीब 10 साल पहले लव मैरिज की थी। संदीप के घरवाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन संदीप कविता के साथ ही रहना चाहता था, इसलिए उसने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया। संदीप ट्रक चलाता था और कविता तरावड़ी की रहने वाली थी। दोनों कुरुक्षेत्र के अंसल सिटी में किराए के मकान में रहते थे। संदीप के पापा नरेश कुमार ने बताया उनके बेटे ने कविता के लिए परिवार छोड़ दिया था। परिवार से यह दूरी संदीप के प्यार को दिखाती है, लेकिन दुख की बात है कि इसी प्यार के बदले उसे उस औरत के हाथों जान गंवानी पड़ी जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा। शायद परिवार से अलग होने की वजह से संदीप अकेला महसूस करता होगा और अपने आसपास के धोखे को समझ नहीं पाया। कुरुक्षेत्र में रहते हुए संदीप की दोस्ती दीपक नाम के एक लड़के से हुई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई और दीपक अक्सर संदीप के घर आने जाने लगा। संदीप अपने ट्रक चलाने के काम की वजह से अक्सर घर से बाहर रहता था। इसी बात का फायदा उठाकर दीपक और कविता के बीच नाजायज रिश्ता बन गया। यह रिश्ता संदीप की मौत से करीब 3 महीने पहले शुरू हुआ था। दीपक, जो पिपली के पास चिट्टा मंदिर का रहने था और टैक्सी चलाता था, संदीप की गैरहाजिरी में उसके घर पर अपना सामान रखने लगा और कविता के साथ ही रहने लगा था। दोस्ती की आड़ में यह नाजायज रिश्ता संदीप के साथ एक घिनौने धोखे की तैयारी कर रहा था, जिसमें उसकी पत्नी और उसका दोस्त दोनों शामिल थे। दीपक का संदीप के घर पर इस तरह हक जताना उनके गलत इरादों को साफ दिखाता है। 1 अप्रैल 2025 की सुबह करीब 11 बजे संदीप के कत्ल की खबर आई। संदीप की पत्नी कविता, उसके प्रेमी दीपक और दीपक के एक और साथी लवली मिलकर यह भयानक जुर्म किया। उन्होंने संदीप का गला घोंटकर उसे मार डाला। कत्ल के बाद उन्होंने संदीप की लाश को पंखे से लटका दिया ताकि लगे कि उसने खुदकुशी की है। इस साजिश में लवली का शामिल होना दिखाता है कि यह सब पहले से सोचा समझा था और इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल थे। कत्ल के बाद कविता अपने 2 बच्चों, 6 साल के बेटे हिमांशु और 3 साल की बेटी पूर्वी को दीपक के पापा सोनू के घर छोड़कर वहां से भाग गए। दीपक के पापा सोनू और उसकी बहन ने यह खबर फैलाई कि संदीप ने खुदकुशी की है। कविता का अपने बच्चों को दीपक के पापा के पास छोड़ना शायद एक चाल थी ताकि उस पर शक कम हो और बच्चों को संभालने वाला कोई हो, जबकि वह अपने प्रेमी के साथ भाग सके। जब संदीप की लाश मिली तो वह पंखे से लटकी हुई थी, लेकिन उसके दोनों घुटने बिस्तर को छू रहे थे। यह अजीब हालत देखकर वहां पहुंचे घरवालों को शक हुआ। लाश की इस स्थिति से साफ लग रहा था कि यह खुदकुशी का मामला नहीं हो सकता। जांच करने वाले अफसर बलजीत सिंह ने भी पक्का किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टरी जांच में पता चला है कि संदीप को पहले मारा गया था और फिर पंखे से लटकाया गया था। यही छोटी सी बात कि संदीप के घुटने बिस्तर पर टिके थे, कातिलों का झूठ पकड़ने में सबसे बड़ा सबूत बनी। यह घटना दिखाती है कि जुर्म की जगह पर मिली छोटी सी गड़बड़ी भी जांच को सही दिशा दिखा सकती है। संदीप के पापा नरेश कुमार ने फौरन पुलिस में शिकायत की और कत्ल का शक जताया। पुलिस ने कविता, दीपक और लड़के के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज कर लिया। लाश की डॉक्टरी जांच डॉक्टरों की टीम ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह बात पक्की कर दी कि संदीप पहले मारा गया था और बाद में लटकाया गया था। कत्ल के बाद ही ये तीनों आरोपी भागे हुए हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। परिवार वालों का फौरन शक करना और पुलिस का तुरंत एक्शन लेना, जिसमें डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम करवाना भी शामिल था, इस कत्ल का राज खोलने बहुत मददगार रहा। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होने का मतलब है कि पुलिस को शुरुआती जांच में उनके शामिल होने के काफी सबूत मिले थे। मिली जानकारी के मुताबिक कविता, दीपक और लवली के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज हो चुका है। पुलिस इन भागे हुए आरोपियों को जोर शोर से ढूंढ रही है।
हालांकि अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि वे पकड़े गए हैं या नहीं, या उन पर मुकदमा चला है, कोई फैसला आया है। संदीप नाम के किसी और के कत्ल से जुड़ी खबरें इस मामले से अलग हैं। कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, यानी एफआईआर दर्ज हो गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कैसे होगी और इंसाफ कब मिलेगा, ये जांच पूरी होने और आरोपियों के पकड़े जाने पर ही पता चलेगा। संदीप के पापा नरेश कुमार और परिवार के बाकी लोगों ने फौरन शक जताया कि यह खुदकुशी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कविता ने दीपक के साथ अपने नाजायज रिश्ते की वजह से संदीप का कत्ल करवाया है। उन्होंने पुलिस को इस नाजायज रिश्ते के बारे में बताया। संदीप के भाई बिट्टू ने बताया कि कत्ल का पता कैसे चला। कविता के घरवालों ने इस बारे में क्या कहा, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह का यह जुर्म है, यानी पत्नी और दोस्त के धोखे की वजह से कत्ल, इससे क्षेत्र के आसपास के लोगों में सदमा और चिंता फैलना स्वाभाविक है। संदीप के परिवार का जल्दी शक करना और पुलिस को बताना जांच को सही रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत जरूरी था। कविता के परिवार की तरफ से कोई बात सामने न आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शायद उन्हें पता हो या मीडिया ने उनकी बात न बताई हो। समाज में इस तरह के धोखे और घरेलू हिंसा की घटनाएं लोगों को परेशान करती हैं। कुरुक्षेत्र में हुआ संदीप का कत्ल प्यार, दोस्ती और धोखे की एक दुखद कहानी है। करीब 10 साल पहले लव मैरिज करने के बाद संदीप ने कविता के लिए अपना परिवार छोड़ दिया था, लेकिन संदीप के दोस्त दीपक के साथ कविता के नाजायज रिश्ते ने इस कहानी को एक खून मोड़ दे दिया। संदीप का गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया और फिर उसे खुदकुशी दिखाने के लिए पंखे से लटका दिया गया। पर संदीप के घुटनों के बिस्तर पर टिके होने की वजह से कत्ल का राज खुल गया। उसने कविता, दीपक और लवली केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है। इस कत्ल का मुख्य कारण कविता और दीपक का नाजायज रिश्ता था। वे संदीप रास्ते से हटाकर एक साथ रहना चाहते थे। यह बताती है कि धोखे का नतीजा कितना भयानक हो सकता है और इंसानी रिश्ते कितने उलझे हुए हो सकते हैं। संदीप के घुटनों वाली छोटी सी बात पर ध्यान देने से ही कत्ल का सच सामने आ गया, जो दिखाता है कि जुर्म की जांच में छोटी छोटी बातों पर गौर करना कितना जरूरी है।